देखो ये चैप्टर है, ये अप्रोक्सीमेशन इसको बोलते हैं। इसके आपको क्लर्क के पेपर में जो है 15 क्वेश्चन आने लगे हैं, नहीं तो 10 तो आते ही थे। और पीओ के पेपर में इसके 5 क्वेश्चन आएंगे। तो अगर हमारी बेसिक कैलकुलेशन फास्ट है तो ये चैप्टर हमारा आराम से हम इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन की तरह इसमें भी 5 नंबर, 10 नंबर, 15 नंबर आसानी से ला सकते हैं, कोई भी एग्जाम हो। तो इसमें आपको एक चीज समझनी है, वो क्या है कि इसका नाम अप्रोक्सीमेट क्या है। अप्रोक्सीमेट का मतलब क्या है, लगभग। मतलब कि जैसे कहीं भी लिखा है 1521, तो आपने अपनी सुविधा से उसको 1520 ले लेना, क्योंकि जीरो है तो ये पीछे आराम से कट जाएगा। या फिर या फिर नंबर आपका डेसिमल में है, जैसे 6.4 लिखा है तो आपने उसको 6.5 ले लेना कि वो आराम से कट जाएगा। या फिर कहीं भी लिखा है 103.05 तो आपने रफली उसको 103 ले लेना। अब ये तो रही क्वेश्चन की बात। अब आ जाते हैं आंसर पे। सपोज मेरा आंसर 103 आया, ऑप्शन में 103 नहीं है लेकिन आंसर में 100 दिया हुआ है, तो उसके पास वाला आप 100 उसको टिक कर दो। तो यहाँ पे दो चीजें ध्यान रखनी है। चलो पहला क्वेश्चन करते हैं, फिर थोड़ा ज्यादा समय लगेगा। जैसे देखो ये लिखा हुआ है 15√1521, यहाँ पे ये लिखा हुआ है √1521। तो यहाँ पे अब ये अंडरवुड में जब होता है किस तरह निकालते हैं, ऐसे एलसीएम लिखो फिर उसके फैक्टर करो, हमें ये सब नहीं करना। हम राउंड ऑफ करेंगे, मतलब कि 40 का स्क्वायर कितना होता है, 1600। और 35 का स्क्वायर की हमें ट्रिक पता है, तो ये कितना आ जाएगा, 1225। अब ये जो नंबर है 1521, ये इसी के इन दोनों में से बीच में एक कोई नंबर है, और ये है 1600। मतलब 1600 से थोड़ा छोटा है, तो आप इसको 39 ले लो। 40 का स्क्वायर 1600 होता है, 39 का ले लो इसको 39 का। अब यहाँ पे लिखा हुआ है डिवाइड, ये 2197, ये किसका क्यूब रूट होता है, 13 का। क्यूब निकालने की ट्रिक हमें पता है। ट्रिक क्या होती है, पहले पहला नंबर लिखो 1, उसके बाद जो दूसरा नंबर है उससे इसको मल्टीप्लाई करो, 3 1 जा 3, फिर 3 से फिर कर दो 3 3 9, फिर 3 से इसको मल्टीप्लाई कर दो 27, बीच वाले नंबर का डबल कर देते हैं और इन्हें फिर जोड़ देते हैं सिंगल सिंगल। 7 ले लिया, अब 18 9 27 और ये 2 कैरी कर दो 29 हो जाएगा। फिर 2 कैरी आ गया, 6 3 9 और 2 11 हो गया, 1 और 1 2। तो इस तरह से 13 का क्यूब होता है, या फिर 2197 13 का क्यूब रूट होता है। तो ये लिख लिया, इसको लिख लिया 6.4। यहाँ पे जो क्वेश्चन मार्क है उसकी हमें वैल्यू निकालनी है, इसको ऐसे लिख लो। जो 224.89 है इसे राउंड ऑफ करके 225 ले लेंगे, माइनस इसे 103 ले लेंगे और इसे 117 ले लेंगे। ये नंबर हमने ऐसे लिख लिया। अब जब डिवाइड होता है तो उसे क्या करते हैं, रिवर्स करके उसे मल्टीप्लाई में चेंज कर लेते हैं। फिर इसको ऐसे ही लिखा। अब जो आपके ये नंबर दोनों माइनस में, इन्हें जोड़ लो, तो 17 + 3 कितना हो जाएगा, 20, और 100 100 200, तो ये कितना आ जाएगा, 220। उसके बाद x की पावर 1/3, ये 225 में से 220 घटा दो, आंसर आ जाएगा 5। ये 13 से काट दो, 13 3 जा 39 होता है, 3 × 6.4। अब 3 से इसको मल्टीप्लाई करो 6.4 को, तो आपके पास में कितना आ जाएगा, 19.2। अब इसको 19.2 को राउंड अप करके आप 19 ले लो और इसमें से 5 घटा दो, तो ये आ जाएगा 40 और x की पावर 1/2। अब यहाँ पे एक कंसेप्ट समझो, वो क्या है कंसेप्ट, जैसे ऐसे लिखा हुआ है x की पावर 8, x = 8, तो आप इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 3। और जब ये 3 पावर जो है जब x के ऊपर आएगी तो ये हो जाएगा x की पावर 1/3, और 1/3 का मतलब हो गया क्यूब रूट। या फिर ऐसे समझ लो, अगर इस x की पावर क्यूब रूट को इसके ऊपर लगाना हो तो ये इस क्यूब फॉर्म में आ जाती है। ये दो चीजें समझ लो आप, कि जब ऐसे लिखा हुआ है 2 की पावर 3 और 3 को इसके ऊपर लाना है तो ये इस तरह से इसके ऊपर रिवर्स में आ जाएगी 1/3, इसका मतलब हो गया क्यूब रूट। तो यहाँ पर भी ऐसे लिखा है, जो 3 है ये नीचे है, ये इसके ऊपर क्यूब में आ जाएगा। और
इसी ट्रिक से 14 का क्यूब आप जल्दी से निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, पहले ऐसे लिख लिया, लेफ्ट वाला नंबर लिखेंगे 1, फिर इसको 4 से मल्टीप्लाई, 4 एकम 4, फिर इस 4 को फिर 4 से मल्टीप्लाई, 4 चौक 16, फिर इस 4 को 16 से 64 हो जाएगा। उसके बाद इसका डबल कर देंगे बीच वाले नंबर का, और फिर इन्हें सिंगल सिंगल जोड़ेंगे। 4 आ गया, ये 48, 48 प्लस 6 54, 5 कैरी आ जाएगा, 8 और 4 12, 5 17 और 1 कैरी हो जाएगा, तो आंसर आपका आ जाएगा 2744। डी पार्ट आपका आंसर आ जाएगा। अब इस क्वेश्चन में जो सबसे इम्पोर्टेंट बात ये थी कि सर हम जब राउंड ऑफ कर ही रहे थे तो 6.4 को हमने 6 क्यों नहीं लिख लिया, या फिर 7 क्यों नहीं ले लिए। अगर चलो 0.5 से छोटा है तो इसको 6 ले लेते, 6.4 को, वो क्यों नहीं लिया। अगर हम यहाँ पे 6 ले लेते, यहाँ पे ध्यान से देखना, अगर हम यहाँ पे 6 ले लेते तो क्या हो जाता, 3 into 6 मतलब 18, और जब यहाँ पे हम 18 में से 5 घटाते तो क्या आ जाता 13। तो जैसे मैंने यहाँ पे अभी 14 का क्यूब किया है, फिर मैं क्या करता 13 का क्यूब, और 13 का क्यूब यहाँ पे देखो अभी निकाला, क्या आता है 2197। तो आपका बी पार्ट आ जाता है, और आप सोचते हैं कि हम सही करके आए हैं, और आपका जबरदस्त तरीके से गलत हो जाता। समझ लगा। इसीलिए इसको मैंने 6.4 को कुछ भी नहीं छेड़ा, इसको ना 6 लिखा, ऐसे ही चलता रहा 6.4। केवल 0.4 की वजह से 1.2 का फर्क पड़ता है यहाँ पे, और उसकी वजह से पूरा आंसर गलत हो जाता है। तो अप्रोक्सीमेशन का पहला क्वेश्चन समझ लग गया। ये थोड़े टिपिकल क्वेश्चन मैंने सारे उठाए हैं, ना भी समझ लगे तो दोबारा वीडियो देख लेना, फिर समझ लगेगा। चलो दूसरा क्वेश्चन करते हैं। अब ये बताओ मैं 2401 को क्या लिख लूं। फैक्टर वैक्टर नहीं करना, ऐसे बताओ अंदाज से। इसको 24 तो नहीं, वो तो ठीक है, अंडर रूट में है ना, तो बताओ इसको अंडर रूट क्या लिखूं। अंडर रूट निकालना है इसका, निकालना नहीं है, जैसे इसको हम स्क्वायर में, हाँ क्या लिखें, जैसे कहीं पे जैसे कहीं अंडर रूट 4 लिखा है तो इसको 2 लिख सकते हैं। लिख सकते हैं। हाँ जी, इसको क्या लिखना है 2401। देखो 50 का स्क्वायर क्या होता है 2500, ये 2500 से 99 कम है, तो इसका एक छोटा ले लो, 49 ले लो, हो गया 2401 का स्क्वायर रूट 2401। समझ लगा। हाँ जी। और 49 का करके देखोगे स्क्वायर रूट तो इसके आसपास ही आएगा। अब ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वाली ट्रिक से कर लो, एग्जैक्ट 2401 होता है। समझ लगा। इसको 49 ले लो, इसको 81 ले लो, ये 27 का क्यूब रूट 3 होता है, इसको 7 ले लो, 3 6 की पावर ये x, और ये 441 किसका क्यूब रूट होता है 12 का नहीं 21 का, वो 144 होता है 12 का। अब देखो जो डिवाइड में होता है उसको रिवर्स करके मल्टीप्लाई में कर लेते हैं। बोलो इतना लगा समझ में। हाँ जी। जो डिवाइड में है उसको रिवर्स में कर लिया। ये 21 इधर डिवाइड में, इसको भी इधर ही ले आओ। ये 49 से 49 कट गया, 3 से 21 81 काट दो, 27 बार कट जाएगा। आपके पास में डाटा बचेगा 27 into 7, और ये 21 ऊपर ले आओ जो पहले अभी नीचे है उसको, इधर बचेगा 3 की पावर 6 - x। अब इसको 7 से काटो, 7 के 21, इसको 3 से काट दो, 3 9 27, तो आ गया 1/9 बराबर 3 की पावर 6 - x। ये 9 को लिख लो 3 की पावर 2, क्योंकि 3 की पावर 2 9 बन जाता है। फिर इसको ऊपर ले जाओ, ऊपर ले जाओगे तो ये माइनस में हो जाएगा, 3 की पावर -2।
अब सर्ड और इंडिसेस का कंसेप्ट लगाएंगे कि a की पावर m बराबर a की पावर n है तो m बराबर n होगा, ये लगा दो, पावर बराबर कर दो। इधर देखो 6 ये प्लस में है, दूसरी तरफ लेके आओगे माइनस में हो जाएगा, तो माइनस से माइनस कैंसिल, तो x बराबर क्या आ जाएगा 8। ठीक है, तो कोई ऑप्शन दिया नहीं है तो अपने से फिर एक ऑप्शन बना लो 8, इसका आंसर 8 आएगा। समझ लगा है क्वेश्चन? हाँ जी। मिक्सअप था। है जी? मिक्सअप सा था। हाँ, इसमें सर्ड इंडिसेस का कंसेप्ट लगा था। यहाँ तक तो नॉर्मल कटिंग है। कट गया। फिर 1/9 आ गया इक्वल टू 3 की पावर 6 माइनस एक्स, और ये 9 को लिखा 3 की पावर 2, फिर इसको ऊपर ले गए तो पावर -3 जाती है, 3 की पावर -2 इक्वल टू 3 की पावर 6 माइनस एक्स। बेस बराबर है तो पावर बराबर होगी, -2 इक्वल टू 6 माइनस एक्स, 6 को इधर ले आए तो माइनस का होगा 6 to -8, आंसर आ गया 8। चलो देखो ये क्वेश्चन है। अब मुझे ये बताओ कि मैं 3969 को क्या लिखूं? अंडर रूट में दिया है। देखो 60 का होता है 3600, अगर 65 का लिखते हैं तो हो जाएगा 4225, और ये उससे कम है, ये 60 से ज्यादा है, ये 60 से तो बड़ा नंबर है लेकिन 65 से छोटा नंबर है, तो इसके पीछे 9 आ रहा है तो 63 ले लेते हैं। 63 ले लें जी। इसको 51 ले लो, इसको 2.89 को 3 ले लो, 16.78 है, इसको 17 ले लो, 17। 7 to 9 बताओ मुझे किसका क्यूब रूट होता है? ये सर 9 का, ये 9 का होता है, 9 का होता है। ठीक, वेरी गुड। और इसको ले लो 52। अब देखो ये काट दो, 17 51, 63 इंटू ये 3 3 या 9, ये डिवाइड का साइन है, मल्टीप्लाई में बदल दो 50। देखो 9 से 9 कैंसिल, इधर बचा 63, x की पावर 1/2 प्लस 52, ये 52 इधर ले आओ तो ये माइनस का हो जाएगा, 63 माइनस 52 इक्वल टू x की पावर 1/2। 63 से 52 घटाओ कितने बचेंगे? 11। अब देखो फिर से वही प्रॉब्लम आ गई जो पिछले कंसेप्ट में सीखी थी, यहाँ पे 1/2 पावर लगी है, 1/2 का मतलब होता है अंडर रूट, और 1/2 जब इधर ले आओगे तो इसकी ये पावर बन जाएगी 11 की पावर 2, तो आंसर क्या आ जाएगा? डी पार्ट। बोलो लगा समझ में? जी सर। चल अब देखो ये इसमें परसेंटेज भी दिया हुआ है, 11.87% को कितना लिख लेंगे? 12%। ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई, इसको ऐसे लिख लेंगे 1200 माइनस क्वेश्चन मार्क की जगह x इनटू, अब बताओ 13.8 को कितना लिखें? 14 डिवाइड, अब 195 को क्या लिखूं? 14। वेरी गुड। देखो 196 का ये स्क्वायर होता है 14 का, तो ये अंडर रूट में लोगे तो 14 का स्क्वायर होता है 196, एक नंबर कम है तो कोई बात नहीं, 14 हो गया, नाम ही चैप्टर का अप्रोक्सीमेशन, इंटू 21 इक्वल टू माइनस के 256, तो ये परसेंटेज का साइन हटाओ, नीचे 100 आ जाएगा, ये डिवाइड में है 14, इसे मल्टीप्लाई में कर लो 1/14 हो जाएगा -256। अब देखो 14 से 14 कट कर दो, 2 0 से 2 0 कट कर दो, अब देखो 12 इंटू 12 कितना होगा बताओ, 12 का स्क्वायर कितना होता है? 144 144 माइनस
x इंटू 21 तो ये हो जाएगा आपका 21x इक्वल टू 21x। -256। तो -21x ये 144 इधर प्लस में दूसरी साइड ले जाओ माइनस का हो जाएगा, और ये जो माइनस माइनस के हैं दोनों ऐड हो जाएंगे, तो इन्हें ऐड करके देखो कितना आएगा। 200। अब ये माइनस से माइनस काट दो, x बराबर आ जाएगा 400/20। अब बताओ मुझे आंसर कितना आएगा। So 19। 19 आ जाएगा, वेरी गुड। पॉजिटिव वाला। देखो अगर मैं 21 की जगह अगर मैं 20 ले लूं तो मेरा आंसर कितना आने लगेगा, 20 आने लगेगा। जी ठीक है, अब देखो 20 के आसपास कौन सा है, 19 है आंसर, बस आंसर आ गया। जी सर। और 21 से कट करना है, 21 से कर लो, मर्जी है। अब देखो इस क्वेश्चन को करने का जो एक तरीका है, वो एक तरीका ये है कि भाई इसको x स्क्वायर करो, डिवाइड, इसको 17 ले लोगे, इसको 8 ले लोगे, इसको फिर 17 ले लोगे, फिर इसको 136 ले लोगे, और इसको 8 का स्क्वायर ले लोगे, और ये कहोगे कि सर आप ये 6 का क्यूब है, और फिर इसका क्यूब करो, घटाओगे, जोड़ो, ये आपको बहुत लंबा प्रोसेस पड़ जाएगा, ऐसे बिल्कुल नहीं करना। करना कैसे है फिर, एक आपको फॉर्मूला याद होगा, फॉर्मूला है a क्यूब माइनस बी क्यूब का, वो होता है a माइनस बी और दूसरे ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। अगर मैं इस टर्म को इसके नीचे ले आऊं तो ये कुछ इस तरह से बन जाता है a क्यूब माइनस बी क्यूब बट्टे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। तो इसका आंसर अपने आप क्या आने वाला है, a माइनस बी। तो ये चीज देखो यही क्वेश्चन में उसने लिख रखी है, ये जो पूरी चीज है ये यही लिखी हुई है, यहाँ पे a की वैल्यू 17 है और b की वैल्यू 8 है, तो पूरे को सिर्फ आप a माइनस बी लिख दो बस, बाकी कुछ मत लिखो। एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई a माइनस बी मतलब 17 माइनस 8, बाकी हो गया सॉल्व। इसका आंसर इतना ही आने वाला है, अगर आप पूरा करोगे डिटेल में तब भी इतना ही आएगा। 17 में से 8 घटा दो, 9 बचेंगे, तो एक्स स्क्वायर इसको नीचे ले आओ, तो फिर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 54। तो बस ये x की वैल्यू पूछ रहा था 54, तो कोई भी आंसर इसके राउंड ऑफ मिल नहीं रहा है, तो इसके पास वाला आप टिक कर दो। 54 के पास में कौन सा आएगा, 56 आंसर आ गया। वैसे एक्चुअल आंसर जो है x की वैल्यू 154 होनी चाहिए थी, मतलब ये 7 पॉइंट समथिंग इसका आंसर आएगा, पर वो ऑप्शन में है नहीं इसलिए इतने ठीक है। तो बोलो ये लगा कंसेप्ट समझ में, ये वाला? जी हाँ जी सिर्फ सर। ए और बी को लेके कर दिया। हाँ, जो इसको नहीं लोगे तो इस क्वेश्चन को करने में आपको घंटा लग जाएगा। जी घंटा सर। मतलब 2-4 मिनट में कर पाओगे इसको, जी तब तक आपका सब टाइम ही खराब हो जाएगा। अब देखो ये क्वेश्चन है, इसमें लगाएंगे परसेंटेज का कंसेप्ट। भाई एक तरीका क्या है, एक कोई विद्वान आदमी होगा क्या करेगा, तो ये 12.5% ऑफ को लगाएगा मल्टीप्लाई 1768 बाई 66.66 इंटू परसेंटेज लगाएगा 2952 ऑफ का, मतलब वो कहेगा परसेंटेज से परसेंटेज काट दो, फिर इनको काट ही जाएगा घंटों भर। समझदारी वाला तरीका क्या है, परसेंटेज 12.5 क्या होता है, 1/8। ये बात समझ आई, जैसे हमने परसेंटेज में किया था 12.5 कितना होता है, 1/8 होता है। ठीक है, ठीक है सर। हाँ ऐसे 13.33 क्या होता है, 1/3, और इसका डबल कर दो 2/3 कितना हो जाए 66.33। ये जो दो वैल्यू है मैं यहाँ पे रख दूंगा। देखो परसेंटेज को हमने फ्रैक्शन में बदल लिया और ये क्वेश्चन अब बहुत आसानी से हो जाएगा। डिवाइड बाई 2952 ये होता है 6 का। अब x इसको मल्टीप्लाई में कर लो 2952 इंटू 6, ये 8 से काट दो इसको, 8 दूनी 16
1 बचा 8 दूनी 16, 8 एकम 8, 2 2 1 बाई 2 बाई 3 इंटू 295। अब देखो ये जो इधर डिवाइड में है उसको इधर ले आओ, ये ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, बट्टे 2 इंटू 3 इंटू 2952 इंटू ये जो 6 इधर मल्टीप्लाई में दूसरी साइड ले जाओगे, साइड चेंज आती डिवाइड हो जाएगी। देखो 2952 से 2952 कैंसिल, 3 से 6 कैंसिल, 3 2 या 6, बचा क्या 2 2 1 बाई 4। बस 4 से इसको डिवाइड कर लो, आंसर बताओ कौन सा पार्ट है। अच्छा 55 पॉइंट समथिंग मतलब पॉइंट में आंसर आ रहा है, ये पार्ट आ गया जी। बोलो, लगा ये समझ में? हाँ जी। पर अगर आप इस परसेंटेज में नहीं बदलते तो सच बता रहा हूँ ये क्वेश्चन आप 5-6 मिनट से पहले नहीं कर पाते, आपको इतना टाइम लगना ही था, क्योंकि 66 को या तो आप 67 लेते या 66 ही लेते, कटता ही नहीं, और ऊपर 12.5 लेते या कुछ और, अगर ले लेते भी तो ऑप्शन इतने क्लोज हैं, आपका आंसर पक्का गलत होना था भाई। अगर 12.5 को 12 ले लेते या फिर 66 को 65, तो आंसर अनमैच नहीं करता, इतना क्लोज आंसर दिए। यस सर। ये कमाल है। अब देखो इस क्वेश्चन को करते हैं। तो इस क्वेश्चन को करने का भाई एक तरीका तो यही है कि भाई ये मिक्स फ्रैक्शन है, इन्हें प्रॉपर बना लो। हम उस तरीके से नहीं करेंगे या प्रॉपर बना रहे, हम क्या करेंगे इसमें देखो, जब भी कोई मिक्स फ्रैक्शन होती है जैसे 2 सही 1/3, तो इसे बोलते हैं इंटीजर पार्ट, इसे बोलते हैं फ्रैक्शनल पार्ट। तो हम इसको 2 तरीके से करते हैं मिक्स, इसको इंटीजर को अलग जोड़ लेते हैं और फ्रैक्शन को अलग सॉल्व करते हैं, इससे ये जल्दी हो जाती है। देखो ये 3 प्लस का और ये 3 माइनस का, तो ये तो कट गए, फिर ये चीज समझ लगी, ये 3 प्लस का ये 3 माइनस कट गए। अब यहाँ पे देखो बचा 1 और यहाँ बचा 2, इन दोनों को जोड़ लो, 2 और 1 3। इतना समझ लग गया? यस सर। भाई देखो फ्रैक्शन इंटीजर पार्ट कौन कौन से, ये है इंटीजर पार्ट, तो 3 आ गया, तो या तो आंसर ये होगा या फिर आंसर ये होगा। अब ले उठा लो फ्रैक्शनल पार्ट। ये आपके फ्रैक्शनल पार्ट है। अब आपको आपको एक ट्रिक पता होगी कि अगर किसी भी फ्रैक्शन का बेस बराबर है तो पावर अपने आप ऐड हो जाती है, मतलब ऊपर न्यूमरेटर अपने आप ऐड हो जाता है, मतलब ये अपने आप ऐड कर दो 4 हो जाएगा, 4/2 2 आंसर आ गया। आपको कुछ डमरू मेथड या कुछ लगाने की जरूरत नहीं है। तो ये वाले 2 उठा लो, ये वाले पहले इन दोनों को करते हैं, ये दोनों प्लस प्लस के थे। देखो पावर बेस सेम है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर सेम है, तो न्यूमरेटर ऐड कर दो, तो क्या आ जाएगा 5/11। अब 2/9 माइनस 2/3 को सॉल्व कर लेते हैं, कर लो इसका भी बेस सेम, 3 से मल्टीप्लाई कर दो, तो हो जाएगा 2/9 माइनस 6/9। 6 में से 2 घटा दो तो कितना आ जाएगा 4/9। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर लो और आपका आंसर आ जाएगा 1/99। समझ लगा? जी सर। अब ये देखो ये 100 से कितना कम है, 1 कम है, 1 कम है, बस ये आंसर आ गया। पहले 3 हमारा इंटीजर वाला आ गया था, कहाँ गया ये 3, कहाँ है ये रहा, और 3 में ये 0.01 जोड़ दो, सी पार्ट आपका आंसर आ गया। और इतना माथापच्ची नहीं करनी, तो इनको नॉर्मली सॉल्व कर लो, फिर भी इतना ही आ जाए। ठीक है जी। या ऐसे भी नहीं करना तो ये देखो 2/3 4/11 माइनस 2/3 1/, इनको डिवाइड कर लो, 9 को भाग दो 2 में, ये आ गया 0.2, 11 का भाग दो 4 में, ये आ गया 0.3, उसके बाद में 11 का भाग दो 1 में, ये आ जाएगा 0.09, और 3 का भाग दो 2 में, ये आ गया 0.6। तो जो प्लस प्लस वाले हैं उन्हें जोड़ लो, 0.2 0.3 0.09, तो आ जाएगा 0.59।
और इस 0.59 में से जो माइनस का आया है 0.6 वो घटा दो, तो आपका 0.01 बचेगा। ऐसे कर लो, बात एक ही है। समझ लगा? हाँ जी जी। सर। चल ये करते हैं। देखो ये इसको लिख लोगे 7.5, आंसर देखो बहुत क्लोज क्लोज है, 26, 27, 25, तो ज्यादा राउंड ऑफ नहीं कर सकते हम। इसको ऐसे ही लिख लो 7598 माइनस 8547 प्लस 3464, और ये इसको लिख लेंगे 16 का स्क्वायर रूट 4 प्लस 148, इसको लिख लो 37। अब देखो ये प्लस प्लस वाले जोड़ो, इन दोनों को माइनस वाले में से घटा के बताओ कितना आएगा। वन वन जीरो सिक्स 1106, ये लिख। अब ये 4 डिवाइड में इसको मल्टीप्लाइंग करो, ये 37 से 148 काट दो। ये देखना जो 1106 इन्होंने बोला है, ये मेरा देखना 2515 आ रहा है। आपका भी कितना आ रहा है? सर मैं प्लस करके दसा सी 11062। हाँ पहले 7598 में 3464 जोड़ो तो आ गया 11062, और इसमें से 85467 घटा दो। ये है सर 2515। हाँ ये 2515, ठीक। अब ये 37 से 148 को भाग दो, कितनी बार जाएगा? पांच बार जाता सर। नहीं 4 बार जाएगा। 37 4 जब 148 होता है, इसको देखो 4 से मल्टीप्लाई करके देखो 148, 4 बार रहेगा। बिल्कुल 4 बार जाएगा। अब देखो इस 4 से डिवाइड में है, इससे इसको काट दो, 4 छक्के 24, एक बचा 11 हो गया, 4 दूनी 8, 3 हाँ 3 बचेंगे, फिर 4 निम 36 होता है। 9 लिख लो या 8 लिख लो, आपकी मर्जी। अब 629 में से 4 घटा दो तो कितना बचेगा? 625, और ये स्क्वायर, हाँ वेरी गुड, ये स्क्वायर रूट लगाओगे तो कितने का होता है? 25 का। तो ई पार्ट आपका आंसर है। चलो बहुत बढ़िया, अगला करते हैं। देखो फिर से देखो, ऐसा ये नंबर दिया है तो यहाँ पे लिखोगे एक्स स्क्वायर, 625 25 का होता है, इसे लिख लोगे 2130, इसे लिख लोगे 322, इसे लिख लोगे 1776, और ये 512 किसका क्यूब रूट होता है? ये सर होता है 8 का। 8 का। अब बस ये इतनी सी प्रॉब्लम हो गई, इसको सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। 8 3 24 प्लस 2 26, ये ऊपर वाले जोड़ के घटाओ, इसको कितना बचेगा? कितना बचा? 626।
676। 6 हाँ 7 जी 6 6 7 अब ये देखो, ये 26 का स्क्वायर होता है, आपको पता होगा। 26 का स्क्वायर 676 होता है। जी। तो ये जो 25 डिवाइड में उसको इधर ही ले आओ, तो x बराबर फिर अंडर रूट लगा दो और इसके फैक्टर कर लो। 5 इंटू 5 इंटू 13 इंटू 2, तो इसका पेयर तो बन गया, ये बेचारा अंदर ही रह जाएगा। तो 526 आंसर आ गया, बी पार्ट। लगा समझ में? हाँ जी यस सर। चलो अगला करते हैं। अब मुझे बताओ 784 को क्या लिखूं? 784 को सर 28 का स्क्वायर होता है। 28 का, सही, वेरी गुड। देखो 30 का स्क्वायर कितना होता है? 30 का स्क्वायर होता है 900, तो ये उससे छोटा ही होगा। अब इसके पीछे 4 आ रहा है, तो आप 28 के पीछे 4 आएगा, 8 8 जा 64, तो 28 का ले लो। 1331 किसका क्यूब रूट होता है? जी 11 का सर। 11। अब बताओ 1089 को क्या लिख दें? ये होता है सर 33 का। 33 का लिख लो। 30 का स्क्वायर देखो 900 होता है, 31 का 961 होता है, उससे थोड़ा ही ज्यादा है, तो 32 का लेना नहीं, क्योंकि 32 के पीछे 4 आएगा, तो 33 का ले लो। 33 में 3 3 या 9 होता है। -73 इक्वल टू x की पावर क्यूब। ये काट दो, 17 9 जब 153 होता है, 17 9 153। अब ये प्रॉब्लम करता है पहली नजर में जब हम इसको देखते हैं ये चीज, क्योंकि ये ना तो राउंड ऑफ हो रहा ना कट रहा, कुछ नहीं। क्यों नहीं कट रहा? क्योंकि 377 टू जा 754 होता है, ये अपने ही कट रहा है, आप जबरदस्ती का नंबर दिया है। अब देखो, इसको 28 को 11 से मत करना, फिर मुश्किल हो जाएगी। इसको पहले 2 से कर लो। 28 का डबल कितना होगा? 56। 56 और 11 की आपको ट्रिक पता है, लेफ्ट वाला लेफ्ट में, राइट वाला राइट में, बीच में दोनों को जोड़ के लिख दो। 5 अच्छा 11 का 1, और इसको कैरी करेंगे तो 5 और 1 6 हो जाएंगे। अब 33 जोड़ के 73 घटा दो, आंसर आ जाएगा। ये मतलब राइट लेफ्ट हैंड साइड आ जाएगी। क्या 576 576 अब इसको 9 से डिवाइड कर दो। 9 16 16 64 आ गया। हाँ जी चलो अब ये क्यूब है, तो इसका स्क्वायर रूट ले लो यहाँ, तो ये 4 आ जाएगा। 4 का क्यूब रूट होता है 64। जी हाँ जी 60 तो समझ लगा? ए पार्ट हाँ आंसर आ जी गया। अब देखो इसके पीछे मैंने 5 क्वेश्चन और दिए। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 13 है, क्वेश्चन नंबर 14 है, और क्वेश्चन नंबर 15 है। ये मैंने आपको अपने ग्रुप में बैच में डाल दिए हैं, पीडीएफ डाउनलोड करके आप कर सकते हैं। ये आंसर लिखे हुए, एक दो गलत हो सकता है, बाकी सारे सही। समझ लगा ये? हाँ जी यस आप करके देखना कल के नंबर सीरीज की तरह, जो नहीं पता लगे फिर पूछ लो। ओके बाय। ओके सर ओके थैंक यू सर।